श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, यदि आप भी प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन भक्तों, एक छोटी सी गलती आपकी सुख समृद्धि पर भारी भी पड़ सकती है। भक्तों, यदि आप भी प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना यह एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है। तो भक्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसी कारण से अधिकांश लोग हर सुबह स्नान के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। और भक्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करता है तो उसकी सारी बड़ाएं दूर होती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती हैं। क्योंकि भक्तों, तुलसी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का पूजन करता है तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में हमेशा खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें, यदि आप भी रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो आपको भी कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको शुभ फलों की बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जिससे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है और घर में धन संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। तो भक्तों, आखिर तुलसी में जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, इसी के साथ तुलसी का पौधा घर में किस स्थान पर लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही तुलसी के पास किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और विधि। तो भक्तों, सबसे पहले तो तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक उचित समय होता है। अक्सर कई लोग किसी भी समय में तुलसी की पत्तियां तोड़ लेते हैं। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है, क्योंकि जो संध्या का समय होता है उसमें तुलसी माता विश्राम करती हैं। इस समय उन्हें स्पर्श करना या उनकी पत्तियां तोड़ना अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इसी के साथ भक्तों, तुलसी के आसपास संध्या के समय सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। यदि इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ दी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे जीवन में धन की हानि और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भक्तों, यदि किसी विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें सुबह या दिन में ही तोड़ लें और ताजे जल में सुरक्षित रखते दें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित होगा बल्कि इससे आपके घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। इसी के साथ भक्तों, जब भी रविवार का दिन पड़े तो इस दिन हमें कभी भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। यदि आपके द्वारा भी रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित किया जाता है तो यह आपकी सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं, अतः रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अप्रसन्न में कर सकता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है। भक्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा बाधित होती हैं। इसीलिए कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता है। तो जब भी रविवार का दिन पड़े तो उन्हें जल न चढ़ाए, साथ ही पत्तियां भी न तोड़े। अगर आप इस दिन तुलसी माता की पूजा करना चाहते हैं तो बस उनके सामने आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव बना रहेगा। इसी के साथ भक्तों, आपका
यदि जिस घर में भी तुलसी और केले का पौधा लगा होता है तो ऐसे घरों में हमेशा शुभ समृद्धि बनी रहती है, धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी और केले का पौधा एक साथ ना लगाएं, क्योंकि तुलसी और केले का पौधा एक साथ लगा होने से घर में हमेशा अशुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो केले का पौधा घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। यदि यह स्थान उपलब्ध न हो तो आप आंगन के उत्तर दिशा की ओर भी इसे लगा सकते हैं। और तुलसी का पौधा घर में उत्तर में या उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा भगवान सूर्य की दिशा मानी जाती है। इसी के साथ भक्तों, तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल अर्पित कर देते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता है, क्योंकि लोहे की धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। और जो भी लोग लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देने के लिए करते हैं तो घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी के साथ भक्तों, शास्त्रों में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी माता को सही दिशा में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भक्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इसीलिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना वर्जित माना गया है। यदि तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा कहा जाता है, जो जीवन में शुद्धता, सकारात्मकता और उन्नति का प्रतीक होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में पवित्रता बनी रहती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अब भक्तों, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। तुलसी एक पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा है, जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार होता है। दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तुलसी के पौधे में दूध डाला जाए तो इसकी जड़ें सड़ सकती हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है, और तुलसी माता का मुरझाना अशुभ संकेत माना जाता है, जो घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ होता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और घर के सदस्यों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो केवल स्वच्छ और ताजा जल ही अर्पित करें। श्रद्धा और विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अब भक्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद कई लोग गलती से गलत दिशा में प्रणाम कर लेते हैं, जिससे उनकी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाती है और फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा में प्रणाम करना अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा भगवान विष्णु की दिशा है, जो स्वयं लक्ष्मीपति है।
ऐसे में तुलसी माता का संबंध भी भगवान श्री हरि विष्णु से है, इसलिए उन्हें जल अर्पित करने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रणाम करना सबसे शुभ होता है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और आपको तुलसी माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब भक्तों, तुलसी माता को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनके आसपास गंदे पानी या नाली का बहाव होना बहुत अशुभ होता है। ऐसे में यदि तुलसी के पास बाथरूम या नाली का पानी गिरे तो इसका पवित्र प्रभाव कम हो सकता है। ऐसे में तुलसी को हमेशा स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी के पास पानी इकट्ठा रहता है या फिर नाली है तो इसका समाधान करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और घर परिवार में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं जहां शुद्धता बनी रहे और आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होंगी और आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, आप सभी यह तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि तुलसी माता को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और उनके पास किसी भी प्रकार की अशुद्ध या अपवित्र वस्तु रखना वर्जित होता है। ऐसे में जूते चप्पल तो भूलकर भी तुलसी माता के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह न केवल उनका अपमान करता है बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। जूते चप्पल हमेशा धूल और गंदगी से भरे होते हैं और इन्हें किसी भी पवित्र स्थान के पास रखना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उसके आसपास कोई भी जूते चप्पल ना पड़े हो, क्योंकि इससे घर की पवित्रता भंग हो सकती है और इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकते हैं। तुलसी माता का अपमान करने से जीवन में अशुभ घटनाएं बढ़ सकती हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, परिवार में तनाव और कष्ट बढ़ सकते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो उनके आसपास हमेशा सफाई रखें और केवल पूजा की सामग्री और पवित्र वस्तुएं ही रखें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसी के साथ भक्तों, कभी भी घर की छत पर तुलसी का पौधा ना लगाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से घर से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है वह भूलकर भी तुलसी के पौधे को छत पर ना लगाएं। साथ ही वास्तु के अनुसार छत पर रखा तुलसी का पौधा हमेशा वास्तु दोष का कारण बनता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ भक्तों, तुलसी के पवित्र पौधे के पास कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कांटेदार पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जबकि तुलसी माता पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा यदि तुलसी के पास गुलाब, कैक्टस या बबूल जैसे कांटेदार पौधे रखे जाएं तो यह तुलसी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। साथ ही इन पौधों के कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे घर के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं और घर में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। इसके अलावा तुलसी माता को कोमलता और शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके पास हमेशा हरियाली और सुगंधित पौधे जैसे मनी प्लांट या तुलसी की अन्य प्रजातियां ही लगानी चाहिए। अगर आप तुलसी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो भक्तों, यदि आप भी रोजाना तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो उनके सम्मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। तुलसी माता की सही विधि से सेवा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।